नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। तो आइए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। और आज हम जो शुरू करने वाले हैं, आज जो हमारी पिछली टॉपिक चल रही थी सरलीकरण, उसी पर आगे जो हमारी अंतिम टॉपिक है, उसी पर आगे जो हमारे सवाल बचे हुए थे उसी को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। राधे राधे। आइए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, और हम शुरू करेंगे जो हमारी टॉपिक चल रही है सिंप्लीफिकेशन। तो आइए आज हम शुरू करेंगे जो हमारी टॉपिक में बचे। आज का हमारा पहला सवाल है 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 माइनस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3, ठीक है, अपॉन 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3। हमको क्या करना है, इस सवाल हमको दिया गया है, इसका मान निकालना है। तो आप लोगों को हम जब शुरू किए थे सरलीकरण का टॉपिक, तो वहां पर क्या बताए थे, कुछ सूत्र और नियम बताए थे। तो उसी से आज जो हमारा सूत्र का उपयोग होगा, पहले इसको हम थोड़ा सा बना लेते हैं। हमारे पास ये कितने हैं, 1.83 है, तो घात कितनी हो जाएगी, 3, माइनस ये कितने हैं 1.3 भी कितने हैं, 3 है, अपान ये कितना हो जाएगा 1.8 का होल स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस तरह से सवाल को बना लिया। अब हम जो आप लोगों को ध्यान करवाएंगे कि जो हमारा एक सूत्र लिखाए थे, क्या लिखाए थे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या लिखाए थे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसी सूत्र पर आधारित करके सवाल को हल करते हैं। तो ये हमारा जो सवाल है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, अब सीधे आप लोग बताइए, यदि ये ए है और ये बी है, तो हमारे पास ये कितना लिखा है, ये ए लिखा है, ये ए बी और ये बी लिखा है ना। तो अगर ये हमको लिखा गया है, तो ये वाले हिसाब से अगर इसको मैं खोलूंगा तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचे क्या हमारे पास, ए माइनस बी, कितना बचेगा, ए माइनस बी। ठीक है, तो कितना बचा, 8 में 3 गए 5, 1 में 1 गए 0। हमारा आंसर कितना आ गया, 0.5। अगर हम इसको सीधे देखें ना, तो सवाल को अगर इस तरह सवाल आएगा ना, तुरंत हम क्या करेंगे, अगर माइनस वाला है तो ए माइनस बी कर देंगे, अगर प्लस वाला है तो ए प्लस बी कर देंगे। ठीक है ना, और उसका हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि नीचे वाला इस हिसाब से कट जाता है। ठीक है ना, इस सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमको क्या करना है, सीधे करना है कि अगर प्लस में है तो ए प्लस बी कर देंगे, माइनस में तो ए माइनस बी कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये थे हमारे सवाल। इसके बाद एक सवाल और है इसी तरह, फिर इसके बाद चलेंगे एक छोटी सी दूसरी टॉपिक है। इसके बाद आज हमारी सिंप्लीफिकेशन जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि 2.7 का होल क्यूब माइनस 1.7 का होल क्यूब अपान 2.7 का होल स्क्वायर प्लस 2.7 इंटू 1.7 प्लस
1.7 का होल क्यूब। ठीक है, 1.2.7 का होल क्यूब माइनस 1.7 का होल स्क्वायर, 2.7 का होल स्क्वायर प्लस 2.7 गुणे 1.7 प्लस 1.7 का होल क्यूब। ये है हमारा सवाल। जो ऐसे सवाल जो हमको दिया गया था उसको एक स्टेप करने के बाद इस तरह हमको मिला था। ठीक है ना, सूत्र हमको वही वाला रखना है। अब आप लोगों को क्या बताए हैं, अगर प्लस वाले में तो प्लस कर देंगे, माइनस वाला तो माइनस कर देंगे। माइनस है, सीधे हम क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे, मतलब 2.7 माइनस 1.7 घटा देंगे। 7 में 7 गए 0, 2 में 1 गए 1, दशमलव उधर 0 कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, ये रहा हमारा आज जो पिछले सवाल इस तरह के जो क्यूब वाले आएंगे, घात वाले आएंगे, इसके पहले हम आप लोगों को स्क्वायर वाले भी बताए हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं प्रतिशत की ओर। प्रतिशत की जो हमारी टॉपिक है उस पर आधारित जो थोड़े से सवाल हैं, 2 या 3 ठो, उसको भी हल कर लेते हैं। इसके बाद हमारा सिंप्लीफिकेशन समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग क्या शुरू करेंगे, महत्तम समापवर्तक, फिर लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ शुरू करने वाले हैं। क्या चलेगा, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना, किस पर आधारित रहेंगे, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आज हमारा पहला सवाल है कि 640 का 150% प्लस 40 बराबर, फिर हमको क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क, किसका, का 120% प्लस 160, 120% प्लस 160। ठीक है, ये हमारा रहा सवाल। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। किस नियम से, जो हमारा बोर्ड मास का नियम है उसी नियम को हल लगाते हुए इसको हल करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना है, 640 का 150, प्रतिशत हटेगा क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। का मतलब क्या होता है, गुणा, क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। फिर प्लस 40 था, 40 बराबर, ये क्वेश्चन मार्क हम यक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यक्स। का को हटाएंगे तो क्या लगेगा, गुणा 120/100 प्लस 160। अब इसको क्या करेंगे, हम काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 64 में 15 गुणा करेंगे, 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 90 छः 96 और प्लस 40 बराबर। अब एक्स में क्या करेंगे, इसको 0 से 0 कट गया, कितना बचेगा, ये कटेगा, 2 से 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, कितना हो गया, 6x ना, 6x/5 प्लस 160। ठीक है, 160, इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000। अब ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस 160 बराबर 6x/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें घटेगा तो कितना बचेगा, 840 बराबर 6x/5। इसको काट देते हैं, 6 कम 6, ये कितना हो जाएगा, 14 छांग 84, 14 छांग 84,
160 आ गया। इसका गुणा हो जाएगा 5 के साथ, 16 पंचे 80 बराबर यक्स। यक्स का मतलब कितना है 800। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 800 का 120% प्लस में 160 जोड़ देंगे, किसके बराबर हो जाएगा 640 का 150% का प्लस 40 कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा आ गया क्या आंसर आ गया। अब इसको हम आप लोगों को बता रहे इतना धीरे धीरे समझाते हुए चले हैं, इसलिए इतना टाइम लगा। मात्र ये 40 सेकंड का सवाल है। कितने सेकंड का 40 सवाल है हमारे पास 40 सेकंड का। इसको आप लोग तुरंत हल कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप लोग इसको अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है ना। हर बार बार जब हम किसी सवाल कार्य को करने लगते हैं, वो हमारे किस में आ जाता है प्रैक्टिस में आ जाता है। फिर उसको उस चीज को हमको सोचना नहीं पड़ता कि हम उस कार्य को कैसे करें। जैसे आप लोग यदि बाइक चलाते हैं, तो बाइक जब शुरू में आप लोग सीखे होंगे तो क्या किए होंगे कि हमको ध्यान करना पड़ता था कि कब एक्सीलेटर लेना है, कब क्लच दबाना है, कब गियर लगाना है, कब ब्रेक लगाना है, सब बार बार हमको ध्यान करना पड़ता था। लेकिन जब आप लोग अब चलाते चलाते एक्सपीरियंस में आ गए, एक्सपर्ट हो गए हैं उस चीज में, तो अब आप लोग उसको सोचना नहीं पड़ता। अब हमारे हाथ पैर अपने हिसाब से कार्य करते रहते हैं। जैसे हमारी आंख में नजर आता रहता है, वैसे वे कार्य करते रहते हैं। किसी चीज को हमको अपने माइंड को आदेश नहीं देना पड़ता कि अब ये करना है, ठीक है ना। उसी तरह हमको भी जब हमारे प्रैक्टिस में हर चीज आ जाएगी, तो फिर अब हमको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे ही हम लोगों को सवाल दिखेगा, उसका आंसर भी दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि 240 का 25%, 240 का 25%, 360 का x% प्लस 360 का x% बराबर किसके है 510 का 20%। 510 का 20%, ठीक है ना। तो चलिए हल कर लेते हैं कि x का वो कौन सा मान है। तो हम क्या करते हैं कि 240 का मतलब गुणा, फिर 25 लिखा है, प्रतिशत हटेगा क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, ठीक है, प्लस 360 का है गुणा हटेगा तो क्या लग जाएगा, गुणा का हटेगा तो क्या लग जाएगा गुणा, और x प्रतिशत हटेगा तो 100 लग जाएगा, बराबर 500 का 20%, तो 510 गुणे 20/100, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 25 से कम 25, 25 चौको 100, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 छांग 24, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा 5 बार और 2 से कटेगा 18 बार, ठीक है। इसको भी काट लेते हैं, 0 से 0 काट लिए, 0 से 0 काट लिए। अब जो बचा उसका गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 60 एक कम 60 प्लस 18 गुणा 1 से 7, 18x/5 बराबर 51 दूनी 102, ठीक है। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कर दो माइनस, तो कितना हो जाएगा 18x/5 बराबर कितना बचेगा, ये हमारे पास 42, कितना बचेगा 10 में 6 गए 4, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं काट लेते हैं, जो कटेगा कितना कटेगा हमारे पास x, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये गड़बड़ का हो
थोड़ा सा हमारा यहाँ पर सवाल गलत हो गया, हम यहाँ पर 110 ले लिए, जबकि ये कितना है 170 है। कितना है 170 है, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, 114 आएगा। अब कितना बचेगा हमारे पास, 60 घटेगा तो कितना बचेगा 54। कितना बचेगा 54। 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, 18 त्याई 54, 5 त्याई 15। कितना आएगा 15%। एक्स का मान कितना आ गया 15 आ गया। थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई थी, हम यहाँ लिखा था 57 और ले लिए थे 51, एक ले लिए थे, ठीक है ना। थोड़ी सी डिस्टर्ब चलते हमारा सवाल क्या हो गया था, गलत हो गया था। तो अब वो गलती हम लोग सुधार लिए हैं। अब हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि अब ये सवाल आप लोगों के समझ में आ गए होंगे, और सिंपलीफिकेशन जो मैं पढ़ाया हूँ वो भी आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगी, ठीक है ना। यदि कोई डाउट रहता है आप लोग कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक छोटा सा और आखिरी सवाल हमारा है कि 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। अब 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 2 घंटा एक दिन कितना प्रतिशत होगा, सीधे हम इसको प्रतिशत वाले नियम से लगा लेंगे। 2 घंटे एक दिन मतलब 24 घंटे का प्रतिशत बताना है हमको, तो गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको काट लेते हैं, जो कटता है 2 एक कम 2, ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 4 से इसको काट देते हैं, 4 त्याई 12, और ये कितना हो जाएगा 25 चौको 100। कितना आ गया हमारे पास 25/3%। कितना होता है 25/3% होता है। 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत होता है 25/3% होगा। तो ठीक है, अब मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि सरलीकरण आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम अपना ये सेशन और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। अब कल जो हमारा चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, HCF और LCM, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पहले ज्ञात करने के नियम बताएंगे, फिर उसी पर आधारित सवाल करवाएंगे, ठीक है। तो ये सेशन आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।